चलिए एक हाई स्टेक्स B2B बोर्ड रूम की कल्पना करते हैं। एक बड़ी सी टेबल है, उसके एक तरफ बैठे हैं एक बेहद शक्की सी स्वीट एग्जीक्यूटिव जिनके पास जाहिर है समय की बहुत कमी है, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही अनुभवी स्ट्रेटेजिस्ट जिसे अपनी एक महंगी एंटरप्राइज सर्विस क्लोज करनी है। अब देखिए, इस लेवल पर ना सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना बिल्कुल काम नहीं आता। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम 500 साल पुरानी एक ऐसी फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं जो आज भी टॉप लेवल सेल्स नेगोशिएशंस में सबसे खतरनाक और सबसे अचूक हथियार मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैकियावेली की डार्क सेल्स साइकोलॉजी की। अब दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो विचार है वो किसी मॉडर्न बिजनेस गुरु का नहीं है। निकोलो मैकियावेली ने 1513 में द प्रिंस में एक बहुत गहरी बात लिखी थी कि एक चतुर शासक हमेशा लोगों को आजादी का भ्रम देता है, जबकि असली परिणाम वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है। एक मंजा हुआ रणनीतिकार ये बात बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता है कि सेलिंग का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं है, बल्कि सामने वाले के परसेप्शन को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। मतलब लक्ष्य ये होता है कि उस सीईओ को लगे कि वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, फैसले वो खुद ले रहा है, जबकि असल में पूरा का पूरा गेम पहले से ही डिजाइन किया गया होता है। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले सिद्धांत की, चॉइस का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ चॉइस। होता क्या है ना, अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो उस एग्जीक्यूटिव को पूरी आजादी दे देते हैं और नतीजा डिसीजन टल जाता है। लेकिन एक एंकरिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करके बाजी पलटी जा सकती है। जरा सोचिए, एक एवरेज सेल्स पर्सन क्या करेगा? वो सीधा 10,000 का प्रोडक्ट टेबल पे रख देगा, है ना? लेकिन एक मैकियावेलियन रणनीतिकार वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो दो ऑप्शंस रखता है, एक 15,000 का ओवर प्राइस्ड प्रीमियम पैकेज और दूसरा 10,000 का स्टैंडर्ड पैकेज। फिर वो एक समझदार कंसल्टेंट की तरह प्रोफेशनल एडवाइस देते हुए उस 10,000 वाले को रेकमेंड करता है। कमाल देखिए, एक बहुत महंगा ऑप्शन सामने रखकर उस टारगेट प्रोडक्ट को अचानक से बेहद रीजनेबल बना दिया जाता है और उस एग्जीक्यूटिव को लगता है कि वाओ, उसने खुद एक बहुत स्मार्ट चॉइस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत नंबर 2, डर और अर्जेंसी को इंजीनियर करना। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कड़वा सच है, इंसान किसी फायदे के लिए बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन किसी नुकसान से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करता है। सच तो यह है कि जब तक किसी चीज को खोने का डर ना होना, तब तक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। अब एक चतुर रणनीतिकार 3 बहुत ही सधे हुए तरीकों से ये अर्जेंसी पैदा करता है। पहला तरीका है कमी या स्कैरसिटी, ये दिखाकर कि रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। दूसरा है सोशल प्रूफ, ये जताकर कि कैसे कॉम्पिटिटर्स पहले ही इसका फायदा उठा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर फोमो क्रिएट करना। और तीसरा टाइम बाउंड कॉन्सिक्वेंसेस, यहां रणनीतिकार एक हमदर्द कंसल्टेंट की तरह बर्ताव करते हुए बस एक छोटी सी चेतावनी देता है कि देखिए अगले हफ्ते से कीमतें बढ़ने वाली हैं। कितनी सफाई से यहां मैनिपुलेशन को प्रोफेशनल केयर के रूप में छिपा दिया गया है ना। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, ऑथेंटिसिटी का मुखौटा। एक बात तो माननी पड़ेगी, बोर्डरूम में बैठे वो एग्जीक्यूटिव्स बेहद स्मार्ट होते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा होता है, इसलिए अगर कोई पिच बहुत ज्यादा परफेक्ट लगे ना, तो वो तुरंत शक करने लगते हैं। कोई भी एक परफेक्ट सेल्समैन पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करता, और यहीं पर काम आती है ये स्ट्रैटेजी। एक रणनीतिकार जानबूझकर, जी हां जानबूझकर, अपनी प्रोडक्ट की कोई छोटी सी कमी मान लेता है। वो बड़ी ईमानदारी से कह सकता है कि देखिए सच कहूं तो इसका सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में इसका कोई मुकाबला नहीं। अब होता क्या है, खुद ही एक कमी को सामने रखने से उस एग्जीक्यूटिव का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, वो तुरंत नीचे आ जाता है और एक अटूट ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इसके बाद है हमारा चौथा सिद्धांत, वैल्यू फ्रेम को कंट्रोल करना। नेगोशिएशन का ना एक बिल्कुल गोल्डन रूल है, जो इंसान कॉन्वर्सेशन के फ्रेम को कंट्रोल करता है वही फाइनल आउटकम कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए वो सी सूट एग्जीक्यूटिव अचानक से कहता है कि ये 50,000 तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमारे बजट से ही बाहर है। अब यहां एक एवरेज सेलर क्या करेगा? वो तुरंत पैनिक कर जाएगा, वो डिफेंसिव होकर अपने फीचर्स गिनाने लगेगा और बस वो खरीदार के उस कॉस्ट वाले फ्रेम में बुरी तरह फंस जाएगा। लेकिन एक मैकियावेलियन रणनीतिकार वो हमेशा हमेशा ऑफेंस पर रहता है। वो रणनीतिकार प्राइस को डिफेंड करने के बजाय सीधे इस नंबर 27 का इस्तेमाल करता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि 50,000 एक बार में सुनने में बड़ा जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इसे 5 साल के यूसेज में देखें तो ये सिर्फ 27 रुपए प्रतिदिन आता है। क्या हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी एक कप चाय की कीमत से भी कम है?
बस इसे कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेम कंट्रोल। एक ही झटके में बातचीत का पूरा फ्रेम एक भारी भरकम खर्चे से हटकर एक बहुत ही मामूली डेली इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर आ गया। मास्टर स्ट्रोक है ना। और अब आखिरी और सबसे दिलचस्प सिद्धांत नंबर 5, रणनीतिक वापसी या द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। देखिए, जो सबसे जिद्दी डील्स होती है ना, उन्हें क्लोज करने के लिए सबसे काउंटर इंट्यूटिव टैक्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन टाल रहा हो, बार बार सोच विचार कर रहा हो, तो रणनीतिकार बिल्कुल भी हताश नहीं दिखता, बल्कि वो एक कदम पीछे हट जाता है। वो बहुत ही शांति से कहता है कि मुझे लगता है शायद अभी आपके लिए सही समय नहीं है, अब थोड़ा और रिसर्च कर लें। और पता है इसका क्या असर होता है? ये सुनते ही उस एग्जीक्यूटिव के दिमाग में तुरंत पैनिक ट्रिगर होता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से तो मिस नहीं हो रही। ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट उस बायर को इतना फोर्स कर देता है कि वो खुद डील क्लोज करने के लिए आगे आ जाता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि लाइफ और या कोई हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट बोर्डरूम, ये डार्क टैक्टिक्स हमारे हर इंटरैक्शन को गवर्न करती हैं। हम हर दिन आइडियाज और वैल्यू का लेन देन करते हैं। सवाल यह है, क्या हम कॉन्शियसली इस नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कोई और हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है? कोई वाकई में रणनीतिकार है या महज एक टारगेट? इस विश्लेषण से जो भी सामने आया है ना, उस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। खैर, अगली चर्चा के लिए तैयार रहें, जहां हम उस सीक्रेट को डिकोड करेंगे जिससे किसी की भी साइकोलॉजी सिर्फ 30 सेकंड में पढ़ी जा सकती है। तब तक के लिए सीखते रहें और हर चीज का विश्लेषण करते रहें।